बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मरियम का किचन में खुशामदीद। आज मैं बना रही हूँ ज़बरदस्त सा ब्रेकफास्ट। तो उसके लिए बहुत अच्छे से मज़ेदार से सैंडविचेस मैं बना रही हूँ, अकोड़ी के सैंडविचेस। मैंने इसमें स्लाइस लिए हैं, मेरे पास सैंडविच ब्रेड नहीं थी तो मैंने नॉर्मल स्लाइस ही ले लिए हैं जो इतने बड़े नहीं होते। वो मैंने लिए हैं 10, अंडे मैंने लिए हैं 6, नमक मैंने लिया है हस्ब ज़रूरत, ऑयल मैंने लिया है आधी प्याली, लाल मिर्च काली मिर्च का पाउडर मैंने लिया है 1 टीस्पून, प्याज मैंने ली है 6 अदद दरमियाने साइज़ की चॉप हुई हुई। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप मुझे सब्सक्राइब करें, लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। चूल्हा मैंने जला लिया है, अब मैं इसमें तेल डाल रही हूँ। मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है और ये मेरे पास जो प्याज हैं चॉप हुए हुए ये भी मैं डाल रही हूँ। इसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। ये शाम की चाय के साथ या नाश्ते में या ब्रंच में इसको आप किसी भी टाइम ले सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सैंडविचेस बनते हैं। और ये मेरी फेवरेट सैंडविचेस हैं। आपने प्याज को मुसलसल चलाते रहना है, आपने इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। जिस तरह मैं चला रही हूँ, इसमें स्पैचुला किसी भी स्पून से आपने इसको बार बार इस तरह चलाते रहना है, क्योंकि ये इंतहाई बारीक चॉप हुई हुई प्याज है। अगर इसको नहीं चलाऊंगी, अगर हम इसको नहीं चलाएंगे तो कहीं से ये प्याज डार्क हो जाएगी और कहीं से इसमें कलर नहीं आएगा। अब मैं चूल्हा इसका बंद कर रही हूँ। प्याज हल्की हल्की गोल्डन हो गई है और ट्रांसपेरेंट लग रही है मुझे। तो अब मैंने इसका जो चूल्हा है वो बंद कर दिया है। अब मैं इसमें काली मिर्च डाल रही हूँ, नमक डालूंगी मैं इसमें हस्ब ज़रूरत। आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ही नमक मिर्च इसमें कर लिया करें, क्योंकि मैं जितना पसंद करती हूँ मैं उस हिसाब से रखती हूँ। आपके घर में अगर कम मिर्चें खाई जाती हैं, कम नमक खाया जाता है, तो आप इसमें कम मिर्ची और कम नमक डालें। अगर आपके घर में तेज़ मिर्चें पसंद की जाती हैं, थोड़ा सा चटपटा खाना खाया जाता है, तो आप इसमें मिर्चें बढ़ा सकते हैं, नो इशू। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। चूल्हा बंद होने के बाद भी देखिए पैन में कुकिंग हो रही होती है, क्योंकि पैन में इतनी हीट होती है, तो पहले ही हम थोड़ा एहतियात कर लें, वरना ये प्याज जो है इसका कलर अगर डार्क हो जाएगा तो ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, हमारी रेसिपी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। क्या था, अब मैं ये अंडे डाल रही हूँ इसमें। सारे अंडे डाल दिए मैंने। अंडे डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मैं इस तरह से, अगर तो विस्क के साथ कर लें, और अगर विस्क नहीं है तो इस तरह कोई भी चमचा ले लें।
वो ले लें, रबर स्पैचुला ले लें, कोई भी वुडन स्पून ले लें, उसके साथ आप इसको इस तरह करें, इस तरह से। ये बिल्कुल इस तरह से इसको इस स्टेज पे चूल्हा बिल्कुल भी नहीं जलाना है, बिल्कुल हल्की सी आग जलानी है और इसको इस तरह से मिक्स करते रहना है, वरना ये बिल्कुल जम सा जाएगा, बिल्कुल अजीब सा हो जाएगा और ये स्क्रम्बल्ड एग बन जाएगा। तो हमने स्क्रम्बल्ड एग नहीं बनाना है, हमने इसकी अकोरी बनानी है। अब मैं बिल्कुल ही हल्की जो है वो आग जला रही हूँ। इसको मैं मुसलसल चला रही हूँ, हमने इसको पकने नहीं देना ज़्यादा। इस तरह से ऐसे ये देखें थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होता जा रहा है, थिकनेस आती जा रही है इसमें। करेंगे वो पकौड़ी बन गई है। अब मैं इसके सैंडविचेस बनाऊंगी। बटर नाइफ ले लूँगी मैं हाथ में, मैंने लिए बटर नाइफ और बटर नाइफ के थ्रू मैं इसको इस तरह से लगाऊंगी। ये इतने मज़े के बनते हैं, इसके साथ कोई भी डिप लेने, किसी भी किस्म की कोई भी डिप आप नहीं लें, ये वैसे ही बहुत मज़ेदार बनते हैं। और अगर आप लेना भी चाहते हैं तो नॉर्मली केचप के साथ इसको खाएं। इंशाल्लाह ये बहुत आपको अच्छे लगेंगे, बहुत ही पसंद आएंगे। इसमें मैं थोड़ा सा और लगा लूँगी, मुझे थोड़ा कम लग रहा है। इसी तरह मैं ये जो सारे ब्रेड स्लाइसेस हैं इसके सैंडविचेस बना लूँगी। तो जी ज़बरदस्त से अकोरी के सैंडविचेस तैयार हो गए हैं और मैंने अपने लिए बनाई है कॉफ़ी। मैं इसको एंजॉय करूँगी कॉफ़ी के साथ। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताना है कि आपको मेरे अकोरी के सैंडविचेस कैसे लगे। नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।